तो आज हम सीखेंगे इस ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग हमने किस तरह से की है। तो पहले हम इस वीडियो में आपको कटिंग दिखाने वाले हैं। तो किस तरह से हमने इसको कट किया है और कौन कौन से इसमें हमने फॉर्मूला यूज किए हैं। तो आप हमारी वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस तरह का कुछ हमारा ब्लाउज़ बनकर तैयार हो गया। बैक पार्ट कुछ इस तरह का है और फ्रंट पार्ट भी इसी तरह का है। सेम गले हैं दोनों। तो इस तरह का हमारा ब्लाउज़ पहनने के बाद कुछ इस तरह का लगेगा। तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम पेपर कटिंग करेंगे। पेपर कटिंग करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ये प्रिंसेस कट में है और ये कहीं पे हमें इसमें बढ़ाना होता है तो हम सीधा उसके ऊपर कटिंग करेंगे। अस्तर के ऊपर तो हमें ज़्यादा अस्तर चाहिए होता है, तो इसलिए हम पहले पेपर कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि पेपर को इस तरह से लाइन खींचकर सीधा कर लेंगे और जो भी फुल शोल्डर है उसका हाफ करेंगे। तो इस तरह से हम हाफ करके निशान लगा देंगे और 1 इंच हमें डाउन जाना है। ये सभी के लिए फिक्स है, सभी साइज के लिए। और 2.5 इंच हम गले के लिए निशान लगा लेंगे, ये भी सभी के लिए फिक्स है। तो इस तरह से हम इन दोनों निशानों को मिला लेंगे। हम इस तरह की कटिंग आपको दिखा रहे हैं जो राजा रानी कोचिंग ब्लाउज कटिंग करते हैं, उसी तरह का हम आपको इस वीडियो में कटिंग शेयर करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और अच्छे से समझकर आपको वीडियो को देखना है, तभी आपको सही से समझ में आएगा। और अब हम इसकी लंबाई रखेंगे। तो पहले हम बैक पार्ट की लंबाई को लेते हुए रख रहे हैं, लेकिन जब भी आप लंबाई रखें तो ज़्यादातर आप फ्रंट पार्ट की रखें। अगर इसमें आपको थोड़ा बढ़ाना होगा तो हम बाद में बढ़ाकर बताएंगे। अगर इसी में सही आ गया तो हम बैक पार्ट की लंबाई से ही लंबाई रख लेंगे। तो अभी हमने बैक पार्ट की लंबाई को लिया है। ध्यान रखना है फ्रेंड्स, लंबाई को हमें चेक करना है बाद में। तो हम चेस्ट के लिए लाइन रखेंगे, तो हमें चेस्ट डिवाइड 6 करना है। तो हमारी चेस्ट आ रही है 36 इंच की हमारी चेस्ट है। तो दूसरी लाइन में हमारी चेस्ट आ रही है। तो चेस्ट डिवाइड 6 प्लस 1 इंच हमें करना है। तो चेस्ट डिवाइड 6 प्लस 1 इंच करने के बाद हमारी ये चेस्ट लाइन मिल गई है हमें। तो हमने 6 इंच हमारी चेस्ट का 6वां भाग आ रहा था, उसमें हमने 1 इंच ऐड कर दिया है। तो 7 इंच पर हमने यहाँ पे निशान लगा लिया है। अब हमें चेस्ट के लिए निशान लगाना है। तो चेस्ट डिवाइड 4 करेंगे, उसमें से हम ½ इंच माइनस कर देंगे, क्योंकि ये डीप नेक है। अगर डीप नेक नहीं होता तो इसमें हम लूजिंग ऐड करते, तो इसमें हमें लूजिंग ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। और कमर के लिए निशान लगाएंगे। हमारी कमर है 30 इंच की। तो उसका चौथा भाग रखेंगे और 1.5 इंच हम मार्जिन का रख लेंगे और इस तरह से इन निशानों को हम मिला लेंगे। अब हमें क्या करना है, आर्म होल के लिए गोलाई देंगे। तो पहले हमें क्या करना है, नेक डीप देखेंगे हम, जिससे हम माइनस करेंगे शोल्डर को। तो रेडी शोल्डर चेक करना है पहले हमें, उसमें हमें नेक डीप देखना है। रेडी शोल्डर हमारा 2 इंच का है, तो इसी में हम देखेंगे तो 3.5 इंच हमें फुल शोल्डर में से माइनस करना है। तो हमारा बचेगा 11 इंच। 11 का हम हाफ करेंगे, तो हाफ हमारा आएगा 5.5 इंच। तो उसका हम हाफ करके इस तरह से 5.5 इंच पर निशान लगाएंगे। इस तरह से हम हाफ करेंगे और यहाँ पे हम 5.5 इंच पर इस तरह से निशान लगा लेंगे। ये देखिए, अब हम यहाँ से इसका सेंटर लेंगे और यहाँ से इस तरह से निशान लगा के इसको सीधा कर देंगे। अब हमें क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक इसका सेंटर लेंगे, चेस्ट लाइन तक इस तरह से। और जितना हमारा शोल्डर बचा है उसको नाप लेंगे और यहाँ पे निशान लगा लेंगे जो हमने सेंटर लिया है।
और यही हम चेस्ट लाइन पर निशान लगा लेंगे इस तरह से। अब हमें क्रॉस लाइन के लिए निशान लगाएंगे हम। तो क्रॉस लाइन जाएंगे हम 0.75 और इसको फ्रेंच कर्व की सहायता से इस तरह से शेप दे देंगे। इस तरह से देना है। अच्छे से फ्रेंच कर्व को सेट कर लेंगे और ये निशान हम हाथ से लगाना चाहें तो हाथ से लगा सकते हैं, लेकिन फ्रेंच कर्व से बहुत ही आसान तरीके से लग जाता है। और यहाँ पे हमारा पॉइंट बन रहा है तो इसको हम सही से सीधा कर लेंगे इस तरह से। ये देखिए, अब हमने ये सारे निशान लगा लिए हैं। अब हम गले के लिए निशान लगाएंगे। तो गले के लिए निशान हम बाद में लगाएंगे जब हमारे फ्रंट पार्ट की मार्किंग हो जाएगी। उसको रखकर हमारी जो पट्टी है ना बेल्ट वाली, कमर पर बचेगा जितना हम 2 इंच का 3 इंच का रखेंगे ना, तो उसके हिसाब से हम गले के लिए निशान लगाएंगे। तो इसको हटा देते हैं। अब हम फ्रंट पार्ट की मार्किंग करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, हम इसको सीधा कर लेंगे और जो हमने बैक पार्ट में मार्किंग की थी वही कर लेंगे। शोल्डर हम हाफ करेंगे और 1 इंच हम डाउन जाएंगे। यहाँ पे 2.5 इंच हम गले के लिए निशान लगाएंगे और इन निशानों को मिला देंगे। कुछ हमारे सेम रहेंगे और कुछ पॉइंट हमें चेंज करने होंगे। यहाँ आर्म होल के लिए यहाँ पे निशान लगाएंगे चेस्ट लाइन के लिए 7 इंच पर। और अब हमें क्या करना है, फुल शोल्डर में से हम कुछ माइनस करेंगे। तो इसके लिए हमें चार्ट देखना होगा। तो रेडी हमारा जो भी नेक है तो कितने इंच का रखेंगे उसमें हम उस लाइन में जाएंगे। तो इस लाइन में आ रहा है हमारा, ये देखिए, हमें 2.5 इंच कम करना है फुल शोल्डर में से। तो हमारा आ रहा है 6 इंच इस तरह से। और इसको हम इस तरह से सीधा कर लेंगे जैसे हमने बैक पार्ट में किया था। अब हम इसका सेंटर ले लेंगे यहाँ। अब हमें क्या करना है, जो हम बचा हुआ शोल्डर है उसमें से 1/2 इंच कम करके यहाँ पे निशान लगाएंगे। यही निशान हम चेस्ट लाइन पर लगा लेंगे। और अब हम क्रॉस लाइन लगाएंगे। क्रॉस लाइन हमने 0.75 लगाया था, उतना ही हम यहाँ पे लगाएंगे और फ्रेंच कर्व से आर्म होल का शेप दे देंगे। इस तरह से। अब हमें क्या करना है, हम रेडी शोल्डर कितना रखेंगे 3 इंच का, तो हम पहले 3 इंच पर इस तरह से निशान लगा लेंगे। सॉरी 2 इंच का रखेंगे तो 3 इंच पर हम निशान लगाएंगे, क्योंकि हमारा 1 इंच शोल्डर दबने में और गले की पट्टी दबने में चला जाएगा। तो ये हमारा सेंटर आ गया। यहाँ से हमें इंच टेप को रखना है और गले के लिए निशान लगाएंगे यहाँ पे और यहाँ पे शोल्डर टू अपेक्स यहाँ पे, और ये हमारी लंबाई रहेगी। तो लंबाई में हम 1 इंच ऐड करके निशान लगाएंगे। 16.5 थी तो 17.5 पर हमने निशान लगा लिया लंबाई के लिए। तो इस तरह से सभी निशानों को इस तरह से लंबा कर लेंगे। ये गले के लिए है। अब हमें कितना रखना है, 3 इंच रखना है, क्योंकि हमें 2 इंच का शोल्डर चाहिए। 1 इंच हमें एक्स्ट्रा चाहिए दबने के लिए। और जितना हमारा ऊपर आ रहा है गला उतना ही हम नीचे निशान लगाकर इस तरह से इसको शेप दे देंगे। तो हम इसी तरह का गला रखेंगे। अब हमें क्या करना है, चेस्ट में लूजिंग ऐड करनी है। तो लूजिंग हम ऐड करेंगे 1.5 इंच, क्योंकि ये फ्रंट पार्ट है और इसमें लूजिंग ऐड करना बहुत ज़रूरी रहता है। तो 1.5 इंच हम लूजिंग ऐड करेंगे और इसको हम 4 से डिवाइड करके यहाँ पे जितना भी आ रहा है उस पर निशान लगाएंगे और 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा रखेंगे। ये सभी के लिए है। और अब हम कमर के लिए निशान अभी हम नहीं लगाएंगे। पहले हम अपेक्स देख लेते हैं। तो हमारा अपेक्स टू अपेक्स था 8 इंच, उसका हाफ करेंगे 4 इंच पर हम निशान लगाएंगे
और हाफ इंच कम करके हम नीचे निशान लगाएंगे कमर पर। और अब हम डाट डालेंगे, तो डाट के लिए हमें चार्ट देखना होगा कितने इंच की हमें डाट डालना है। तो हम देखते हैं चार्ट को। तो हमारी लाइन चेस्ट आ रही है 36 इंच की है, तो जिस लाइन में आ रही तो हमें डाट डालना है 3 इंच की। तो यहाँ पे हम 3 इंच लेंगे इस तरह से। और अब हम क्या करना है, पहले इसको मिला देंगे। अब हमने जो डाट डाली है 3 इंच की, उसका हाफ करके हम चेस्ट लाइन से ऊपर इस तरह से इंच टेप को रखेंगे और इसका भी हाफ करेंगे। एक निशान यहाँ पे लगाएंगे और एक निशान हम यहाँ पे लगाएंगे इस तरह से। तो जो ऊपर वाला निशान है उस निशान से जो हमने अपेक्स पे निशान लगाया है तो उससे मिला देंगे इस तरह से। और अब हम क्या करेंगे, हाफ इंच हम यहाँ पे नीचे आएंगे और जितना हमने ये डाट वाला हाफ किया था उसका हाफ यहाँ पे रख के इस तरह से एक निशान लगा के लंबी सी लाइन खींच देंगे। थोड़ा बाहर की साइड तक लाइन को जाना है। और अब इसको चेक करेंगे, जितना आ रहा है उतना हम इस पे रखेंगे। तो इस तरह से हमने निशान लगा लिया है। और हाफ इंच यहाँ पे हम नीचे जाएंगे, ये सभी के लिए फिक्स है हाफ इंच नीचे जाना। और इस तरह से हम एक बॉक्स बना लेंगे और इसको हम गोल करेंगे फ्रेंच कर्व से। यहाँ पे हाफ इंच सभी के लिए फिक्स है नीचे जाना। अब यहाँ पे हम इसका सेंटर लेंगे, इंची टेप को एक बार और पलटेंगे, उठाकर हम दूसरे निशान पर रखेंगे। इस तरह से हमें 3 निशान मिल गए हैं। हाफ इंच बाहर आएंगे और 0.25 बाहर आएंगे और इस तरह से हम इन निशानों को फिर मिला देंगे। ये देखिए यहाँ पे लाइन पर आएंगे। तो इस तरह से हमने इसको मिला दिया है। अब हम चेक करेंगे, जितना भी ये वो आगे वाली लाइन है उसी से हम मैच करेंगे इसको। तो ये यहाँ तक आ रही है। अब कितना बच रहा है उसको हम देखेंगे। पहले हम कमर के लिए निशान लगा लेते हैं इस तरह से। ये देखिए जो भी हमारी कमर आ रही है उसका 4th भाग ले लेंगे और 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा रखेंगे। अब इन निशानों को हम मिला देंगे और यहाँ पे हमारा जितना भी बच रहा है उसमें हम हाफ इंच और ऐड करेंगे। और यहाँ पे फिटिंग वाली साइड पे हम बढ़ाकर निशान लगा लेंगे। हाफ इंच हम हाई हुक की पट्टी तरफ कम करेंगे यहाँ से इस तरह से। और इन निशानों को हम मिला देंगे और ये हमारा माइनस होगा, इसको हम कटिंग करके अलग कर देंगे। अब यहाँ पे हम एक डाट डालेंगे 1 इंच की। तो यहाँ पे हम 1 इंच का गैप रख के हमें डाट डालना है इस तरह से। तो ये हमारा माइनस हो गया, इसको हम कटिंग कर देंगे। ये भी हम कट करके बाहर निकल जाएगा। ये सब हमारा बाहर निकलने वाला है जो हमने माइनस कर दिया है। और अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। इसमें यहाँ पे थोड़ा पॉइंट आ रहा है तो इसको हम सीधा कर देंगे। अब इसकी हम कटिंग करेंगे। तो इस तरह से हमने कटिंग कर दी है। अब हम ये वाला पॉइंट इस तरह से मिला लेंगे इसको। तो ये हम आर्म होल का अच्छे से शेप देंगे यहाँ पे। वैसे हमारा मैच खा रहा है। ये देखिए यहाँ से हम इसका सेंटर लेंगे। पहले सेंटर लेने के बाद हाफ इंच ऊपर के साइड आएंगे और इसको अच्छे से गोलाई देते हुए यहाँ क्रॉस लाइन यहाँ पे हमने लगाई है ऊपर आर्म होल की तरफ उसमें मिला देंगे। और हाफ इंच जितना हम नीचे के साइड आएंगे और पहले हम आर्म होल कट कर लेंगे इस तरह से। अब हम इसको भी कट कर लेंगे इस तरह से। दे देखिए अब हमें गले को कट कर लेना है।
ये देखिए हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग भी हो गई। अब हमें बैक पार्ट को चेक करना है, फ्रंट पार्ट से मैच करेंगे। अगर कम ज़्यादा होगा तो हम उसकी लेंथ को बढ़ाएंगे। तो पहले हम यहाँ से इसको चेक कर लेते हैं। इस तरह से हमें लाइन से लाइन को मिलाना है, जो फिटिंग वाली लाइन है उससे हमको इसको मैच करना है। तो इतना ये नीचे आ रहा है तो ये यहाँ पे हम निशान लगाएंगे, और इतना हाँ यहाँ नीचे साइड जा रहा है तो वहाँ पे भी निशान लगाएंगे। निशान लगाने के बाद में हमारा जितना भी नीचे आ रहा है उससे हम सीधी लाइन खींचेंगे पहले। तो इस तरह से ये देखिए। अब हम मैच करेंगे, जो जितना भी यहाँ पे हमारा गैप आ रहा है यहाँ पे उसको चेक करेंगे कितना आ रहा, 1/2 इंच जितना। तो यहाँ पे हम 1 इंच जितना और ऊपर जाएंगे इस तरह से, और इसको यहाँ तक लाइन खींचेंगे और उससे मिला देंगे इस तरह से। और इससे हमारी लेंथ कम नहीं होगी बिल्कुल भी। पहनने के बाद हम आपको बताएंगे सिलने के बाद किस तरह से हमारा ये फिटिंग आएगा इसका। और 2 इंच का हम बेल्ट रखेंगे तो 3 इंच पर हम निशान लगाएंगे। अब हम इसमें जो हमारा गला है उसके लिए निशान लगाएंगे, क्योंकि पहले हमें लेंथ चेक करनी होती है। अगर हमारी लेंथ छोटी पड़ जाएगी और गला हम पहले ही कट कर लेंगे तो गला हमारा छोटा भी रह सकता है और ज़्यादा बड़ा भी हो सकता है। इसलिए हमें फ्रंट पार्ट से मैच कर लेना है। इसके बाद में हमें इसके गले के लिए निशान लगा लेना है। अब हम जो डीप नेक है उसके हिसाब से हमें ऊपर शोल्डर माइनस और करना होता है। तो हम कितना करेंगे, ये देखिए हमारा शोल्डर माइनस हो रहा है। 2 इंच का बेल्ट है, ये दिख रहा है इसमें। तो ये हमारा 0.75 जितना हम इसको और नीचे जाएंगे और ये हमारा कट जाएगा। और इससे हमारी बिल्कुल भी लेंथ कम नहीं होगी। हम आपको चेक करके दिखाएंगे। ये देखिए ये आ रही है हमारी 14.5 और सिलने के बाद हमारी बिल्कुल भी कम नहीं होगी। आपको जितनी लेंथ चाहिए हो उतना ही मिलेगी आपको। बनने के बाद हम आपको दिखाएंगे। अब हम इसकी लंबाई चेक करेंगे तो देखिए 15 इंच पर आ रही है। तैयार हमें 14 इंच मिलेगी तैयार होने के बाद में। तो इस तरह से हमने सभी पार्ट को कट कर लिया है और हम इसको अब अस्तर पर रखकर कटिंग करेंगे। तो ये हमारा अस्तर है, इस पे हमें इनको रखकर कट कर लेना है। तो यहाँ पे हमें बढ़ाना है, उस पर हमने इस तरह से प्लस के निशान बना लिए हैं। यहाँ पे हाई हुक वाली पट्टी लगेगी और इधर हमारा जॉइंट वाला साइड है, तो दोनों साइड हमने प्लस के निशान लगा लिए हैं। और इस तरह से रख कर हमें सभी पार्ट की कटिंग कर लेना है। और जहाँ पर हम बढ़ाएंगे वहाँ पे हमने प्लस के निशान लगा लिए हैं। तो हमें इस तरह से कटिंग कर लेना है। तो मिलते हैं हम कटिंग करने के बाद में। तो ये देखिए हमने सभी पार्ट कट कर लिए और यहाँ पे हमने बढ़ा लिया है 1/2 इंच जितना हमारा जॉइंट में जाएगा उतना हमने बढ़ा लिया है इस तरह से। इसलिए हमने फर्मा कटिंग की थी। तो अब हम इसको रखकर हम मेन कपड़े की कटिंग कर लेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो।